कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लुहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लुहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता एक सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता एक वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। जैन धर्म की प्रमुख आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी, जो जन जन के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, जिन्होंने अभूतपूर्व धार्मिक एवं सामाजिक कार्य किए हैं, जिन्होंने दीन दुखी असहाय वृद्धों को सहारा दिया, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में भी सराहनीय सहयोग रहा है, ऐसी पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी वर्तमान में श्री महावीर जी अतिशय क्षेत्र राजस्थान में विराजमान हैं। आप सभी भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में पूज्य माता जी के मंगल दर्शन का पुण्य लाभ अवश्य लें। तीन भुवन में सार बीती राग विज्ञानिता, शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समार के। तीन भुवन में सार, तीनों भुवन में यदि कोई सार है तो क्या है? वो वीतराग विज्ञानता है। वीतराग विज्ञानता एक ऐसा गुण है जो आज तक जिन्होंने सुख पाया है, जिन्होंने शांति पाई है, जिन्होंने जीवन का लक्ष्य पाया है, जिन्होंने अपने आप को अमर बनाया है, वो वीतरागता के द्वारा। ये 6 डाला ग्रंथ में ऐसी अमृत भरी हुई है, समय सार है छोटा, इसे दौलत राम जी ने लिखा है। उसके पहले एक बुद्धजन ने भी लिखा है। और लेकिन दौलत राम जी कैसे आध्यात्मिक व्यक्ति थे, कैसे महापुरुष थे, जिनके जीवन में सरस्वती तो थी लेकिन लक्ष्मी नहीं थी। उनका जीवन इतना संघर्षमय रहा, इतनी समस्याओं से युक्त रहा कि उनके यहाँ आजीविका चलाने की भी दिक्कत थी, खाने की भी दिक्कत थी, लेकिन वो एक तरफ चद्दर बुनने का काम करते थे और दूसरी तरफ कुछ रख लेते थे जो स्वाध्याय भी करते रहते थे, और स्वाध्याय के बाद चिंतन और मनन करने लगते थे। ये 6 डाला उन महापुरुष ने लिखी है, इतनी आध्यात्म भर कर लिखी है कि एक बार ऐसा हुआ उनके जीवन में कि उनके यहाँ खाने को दाना नहीं था, बच्ची भूख से रो रही थी और अचानक उसकी माँ ने कहा, बेटा पिताजी कमा के लाएंगे तभी कुछ 1-2 किलो अनाज आएगा और उससे रोटी बना पाऊंगी, जाकर देख पिताजी आए कि नहीं। लेकिन बेटी ने देखा, वो बोल रहे थे, तीन भुवन में सार वीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समार्क। बेटी का हृदय परिवर्तित हुआ और बेटी ने कहा, माँ पिताजी तो सार लेने में लगे हुए हैं, और जब सार आ जाए तो जीवन में निस्सार को कौन देखता है। जिस प्रकार से दूध का सार क्या है? मक्खन है, घी है। जीवन का सार क्या है? अनमोल वस्तुओं की उपलब्धि है। जीवन का सार क्या है? आनंद है। आपको पता है जीवन में कोई ना कोई सार नहीं हो तो आप कोई काम नहीं करते हैं। जैसे व्यापार का सार क्या है? आपकी अर्थ उपलब्धि। आपके जीवन में क्या सार है? ये निस्सार जीवन जीते हैं, लेकिन सार मान के जीते हो। यदि चाय भी पीते हो तो बोलते हो खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगा। खाना खाते हो कहते हैं आनंद मिलेगा, खाकर कभी कभी कहते हो आनंद आ गया, मजा आ गया।
और आप कहीं घूमने जाते हो, कहते मजा आ गया, लेकिन बस यही है, ये बाहरी मजे हैं, और जो वीतराग विज्ञानता के द्वारा आनंद है वो अपनी आत्मा का आनंद है, वो स्वयं का आनंद है। और हर राग में दुख है, कहा भी है, यह राग आग दगे सदा ताते समामृत से, चिर भजे विषय कसाए अभी तो त्याग निज पद वे। कहा है कि वास्तव में यह राग आग दहे सदा, लोग कहते हैं दो, इसको बुरा समझते हैं, लेकिन राग भी एक पहलू है। राग के कारण भी आदमी कभी सुखी नहीं रह पाता है, राग के कारण भी परिवार के बच्चे बाहर हों तो भी दुखी रहता है, और पढ़ने नहीं जाए तो भी दुखी रहता है, बेटी की शादी नहीं हो तब भी माँ दुखी रहती है, और बेटी शादी करके ससुराल चली जाए तब भी दुखी रहती है, क्योंकि राग में दुख है। और त्याग में भी यदि वीतरागता नहीं है, यदि सम्यक ज्ञान नहीं है, तो वो त्याग भी कष्ट का कारण बन जाता है। आपको पता है, कुछ लोग त्याग कर देते हैं लेकिन त्याग के सुख को नहीं भोग पाते हैं, त्याग के बाद जो आनंद आता है उसे नहीं भोगते हैं। हम हमेशा कहते हैं महावीर भगवान ने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, राज्य छोड़ा, इतनी विभूति छोड़ी, इसका मतलब हमारी विभूति की तरफ ध्यान रहता है। उन्होंने क्या पाया इसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं रहता है, उन्होंने किस आनंद को उपलब्ध किया इसकी तरफ हमारा लक्ष्य नहीं रहता है। बस उन्होंने क्या क्या छोड़ा, ऐसे लगता है जैसे वो छोड़ रहे हैं तो अपन को पाने की इच्छा है। हम इस तरह से भगवान के सच्चे आराधक नहीं हो सकते हैं। लोग कहते हैं कि किसी को दिल को नहीं दुखाना चाहिए, जब त्यागी जाते हैं तो उनके परिवार वाले रोते हैं। मैंने कहा शुरू शुरू में रोते हैं, लेकिन बाद में उन्हें सम्मान मिलता है, उन्हें आत्मगौरव मिलता है कि वास्तव में हमें ऐसे संस्कार दिए कि बच्चे हमारे धन्य हो गए। और कभी कभी होता है कठिन मार्गों से चलकर यदि अच्छा मंजिल मिलती हो तो कठिन मार्गों की चिंता नहीं करना चाहिए। रास्ता अच्छा हो लेकिन मंजिल खराब हो तो उस मंजिल पर नहीं जाना चाहिए। और यदि रास्ता कठिन भी हो और मंजिल अच्छी हो तो उस मंजिल का प्रयास करना चाहिए। हम लोगों ने आज तक इस राग का प्रयास किया है, आज तक हम राग की आग में जले हैं, हमने कभी त्याग का भोग नहीं किया है। त्याग से जो उपलब्धि होती है वो सब कुछ मिलता है त्याग से, क्योंकि कोई कुछ छोड़ता है तो कुछ मिलता है, कोई कुछ कुछ छोड़ता है तो कुछ कुछ मिलता है, और कोई सब कुछ छोड़ता है तो सब कुछ मिल जाता है। तो हमें क्या वीत राग विज्ञानता को नमस्कार करना है, क्योंकि उसी के द्वारा जो हुए आज तक अरिहंत और जो होंगे उन सबको मेरा नमस्कार है। जो पंच परमेश्वरी हैं, चाहे वो साधु हों, उपाध्याय हों, आचार्य हों, लेकिन वो भी वीतरागता के मार्ग पर चल चुके हैं, और कहना चाहिए असंयमियों से तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। उनके जीवन में वीतरागता का लक्ष्य बन चुका है, इसलिए हमारे परम और इष्ट हो गए, हमारे लिए आराध्य हो गए। लेकिन वीतरागता कब आएगी? लोग कहते हम तो घर में ही बैरागी हैं। आप बैरागी हो सकते हो लेकिन वीतरागी नहीं हो सकते हो। वीतरागी तो पूर्ण वीतरागी तो अरिहंत देव है, और पूर्ण वीतरागी जब तक नहीं हो तब तक सत्य वक्ता नहीं हो सकते हैं, और जब तक सत्य वक्ता नहीं हो तब तक समान नजरिया नहीं हो सकता है, समान दृष्टि नहीं हो सकती है। इसलिए हमारे अरिहंत देव में तीन विशेषताएं हैं, वीतरागी हैं, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हैं। पहली शर्त है वीतराग, हितोपदेशी पना तो हो भी और नहीं भी हो, क्योंकि जो मुख के लिए आदि हैं उन्हें उपदेश नहीं भी दें, लेकिन उनकी शांत मुद्रा, उनकी वीतरागता मुद्रता, उनकी वीतराग मुद्रा हमारे लिए बहुत बड़ा संदेश देती है। भले वो उपदेश ना दें, लेकिन उनकी वीतराग मुद्रा, उनकी अंतर छवि देखकर दुष्टों के भी हृदय परिवर्तित हो जाते हैं, और दुष्टों के नहीं पशुओं तक के हृदय परिवर्तित हो जाते हैं। जन्मजात विरोधी जीव भी उनके चरणों में जाकर विरोध भूल जाते हैं। हमने कहा नमो त्रियोग समार के, मैं उस वीतराग विज्ञानता को नमस्कार कैसे करें? ऐसे नहीं गर्दन झुकाकर, जिस प्रकार से विसापहार में कहा है कि अकेली नमस्कृति से काम नहीं होता, अकेले स्तुति से काम नहीं होता, और अकेले भावना से काम नहीं होता, तीनों मिलते हैं तब काम होता है।
हमारी नमस्कृति हो, स्तुति हो और स्मृति हो। हम मन वचन काया तीनों से भगवान को नमस्कार करते हैं, उस वीतराग रूपी शक्ति को नमस्कार करते हैं, गुण विशेष को करते हैं, क्योंकि जो गुण जिस गुणी के अंदर होंगे वही हमारे नमस्कार के योग्य हो जाएगा। तो कितनी महान बात कही है कि नमो त्रियोग समार के, तीनों योगों को एकाग्र करके। आज आदमी एकाग्रता जरा भी नहीं बनाता है, किसी से बातें भी करता तो दिमाग कहीं और चलता है, खाता है तो भी कहीं दिमाग से खाता भी ठीक से नहीं। इसलिए आज का आदमी कोई आनंद नहीं ले पाता। दुकान में बैठता है तो मंदिर याद आता है, और मंदिर आता है तो दुकान याद आती है। और जब तक तीनों चीजें एक जगह नहीं हो तब तक आप आनंद नहीं ले सकते हैं। आप भले आनंद के लिए अलग अलग आयाम करते हैं, अलग अलग पहलुओं पर जाते हैं, अलग अलग दरवाजों पर जाते हैं, लेकिन ये दोहरी नीति नहीं कि मुंह में तो राम चल रहा है और अंदर से काम चल रहा है, अंदर से वासना चल रही है। इसलिए कहा कि मैं 3 योगों से नमस्कार करता हूँ। किसको? वीतराग विज्ञानता को, मन से भी, वचन से भी, काया से भी। मन से कैसा नमस्कार हो, एक हमारे अंदर धारणा बन जाए कि वही पद एक लक्ष्य है, वही पद श्रेष्ठ है। और जब लालायित हो जाएंगे हम, जब हमारी लालसा बन जाएगी, जब हमारे अंदर एक तड़प उठेगी कि उस पद के अलावा सब व्यर्थ है, तो उस पद को पाने के लिए भी उसको नमन करने का भाव भी होगा। और ये नमन ऐसा नहीं होगा जो अभी 10 मिनट में मंदिर में चक्कर काट के आ जाते हो। ये नमन ऐसा नहीं होगा कि मात्र 10 मिनट में भगवानों को ढोक दी और तुम घर चले जाते हो। ये नमन ऐसा होगा कि एक बार होगा फिर दुनिया में हटेगा नहीं, किसी की औकात नहीं, किसी की शक्ति नहीं। एक बार हमारे अंदर से नमस्कार का भाव हट जाए, क्योंकि कहते हैं सर किसी एक को दो, ये सर किसी एक को दो, ये सर किसी नेक को दो, ये सड़ा नरियल नहीं जहां चाहे टेक दो। हमारे अंदर की श्रद्धा ऐसी होना चाहिए कि 3 लोग की संपत्ति भी हमें विचलित नहीं कर सके, किसी प्रकार का भय हमें विचलित नहीं कर सके, किसी प्रकार की आकांक्षाएं, प्रलोभन हमें संसार में से डिगा नहीं सके। एक बार हमारा अंतिम लक्ष्य बनना चाहिए कि वीतरागता ही हमारा परम लक्ष्य, और उसे पाकर ही हमें जाना, और उसकी शुरुआत अभी से करना होगी। और कहा है कि मैं नमस्कार तो करता हूं, क्यों करता हूं? जैसा कि कहा सार, जब सार होता है तभी आदमी कहीं नमस्कार करता है, कुछ मतलब होता है तभी करता है। तो कहा है शिव स्वरूप शिवकार, शिव यानी मोक्ष रूप है, सुखकार है, और इसे ही हमें प्राप्त करना है। और कहा है जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते भयवंत। जितने जीव हैं संसार में वो सब क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं, दुख से डरते हैं। सुख क्यों चाहते हैं आपने सोचा कभी? क्योंकि सुख हर इंसान चाहता है। एक इंद्री भी है, आप किसी कीड़े मकोड़े चींटे पतंगे को देखेंगे, वो भी क्या चाहता है? सुख चाहता है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सेवा समिति संचालित है। संवेद
शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। सन्मेध शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास रारा, जया रारा, श्री ऋषभ रारा, प्रियांशी रारा, मंजुश्री, पूना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार, जंगपुरा, दिल्ली। श्रीमती सुधा जैन, धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी, C130 पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। श्री ओम प्रकाश सरावगी, पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी, निवासी सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल।